नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, इस वीडियो हमने 2018 से 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए अति इंपोर्टेंट होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। अभी तक हमने 46 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन कहता है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्यों के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। इसमें पूछा गया कि कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। तो सत्य है जो एक पुरुषार्थ नहीं है, बाकी काम, मोक्ष और अर्थ ये पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सा ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो वैदिक साहित्य का हिस्सा पिटक नहीं है। ठीक है, पिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये वैदिक साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सर्जनकर्ता माना जाता है। इसे पूछा गया कि हिंदू धर्म में किस देवता को सर्जनकर्ता के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। तो ब्रह्मा को सर्जनकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। इसे पूछा गया कि सबसे पुराना उपनिषद किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। जो ऐतरेय उपनिषद है वो ऋग्वेद का सबसे पुराना उपनिषद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 रचनाएं के सूक्तों के 10 अध्याय शामिल हैं। इसे पूछा गया कि जो ऋग्वेद है चारों वेदों में सबसे पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 रचनाएं हैं तथा सूक्तों के 10 अध्याय हैं। ठीक है, 10 अध्याय शामिल हैं। तो इसे पूछा गया कि इसमें कितने सूक्त हैं। ठीक है, तो इसमें सूक्तों की संख्या हो गई 10,028 इसमें सूक्त हैं। कितने? 10,028 सूक्त शामिल हैं जिसे 10 अध्यायों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। इसे पूछा गया कि किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो ऋग्वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। इसे पूछा गया कि चारों वेदों में से कौन सा सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संग्रह है। इसे पूछा गया कि ऋग्वेद है जो किसका संग्रह है। तो ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। किसका? 1028 सूक्तों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। इससे पूछा गया कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कुल 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कितने? 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ है या क्या दर्शाता है। इसे पूछा गया कि उपनिषद शब्द में उप का क्या अर्थ है। तो उपनिषद शब्द में उप का अर्थ होगा निकटता। ठीक है, उप का अर्थ है निकटता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है। इसे पूछा गया कि ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में जाना जाता है। तो ऋग्वेदों को स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? इससे पूछा गया कि किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इससे पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि हम बात करेंगे सबसे नया वेद या सबसे बाद का वेद है तो अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणिक वाल्यखिल भजन शामिल हैं। इसको पूछा गया कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिसमें अप्रमाणिक वाल्यखिल भजन शामिल हैं? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र शामिल हैं। ठीक है, जो अप्रमाणिक और वाल्यखिल भजन शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1028 मंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंत्र हैं। इससे पूछा गया कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। यह कहता है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? इससे पूछा गया कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए निरुक्त प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गीत एक मंत्र है? इससे पूछा गया कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो सत्यमेव जयते का उल्लेख मंडकोपनिषद में किया गया है। किसमें? मंडकोपनिषद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? इससे पूछा गया कि जो धनुर्वेद है वह यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसका संबंध युद्ध कौशल से है। ठीक है, धनुर्वेद मतलब युद्ध का, सैन्य का विज्ञान या युद्ध का विज्ञान। ठीक है, तो युद्ध कौशल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित किया गया है? इससे पूछा गया कि किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान का संग्रहण किया गया है? तो सामवेद में संगीत का ज्ञान का संग्रहण किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन सा वेद है? इससे पूछा गया कि वेदों के इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक कौन सा वेद है? तो एक हो गया अथर्ववेद। कौन सा है? एक अथर्ववेद, सॉरी ये होगा ऑप्शन अथर्ववेद। अथर्ववेद शामिल है। जो 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? इससे पूछा गया कि मुंडक उपनिषद है जो किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? इससे पूछा गया कि भारत की वैदिक काल अवधि है जो कब तक चली थी? तो भारत की वैदिक काल अवधि 1500 BC से 500 BC तक चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? इससे पूछा गया कि कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है वो यह अंतिम क्वेश्चन है, ये 71 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम कल के वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इससे पूछा गया कि
यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर का अर्थ होगा बलिदान। ठीक है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।